दिल्ली का जो माहौल बन चुका है चुनाव को लेकर वो ऐसा ही बरकरार रहेगा? कलीम सेठ जी क्या लग रहा है, एक दिन में प्रियंका गांधी पे 41 FIR होना क्या? कमलनाथ पर भी हुआ है, कमलनाथ पर भी हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि जब सारा कुछ सिस्टम ही आपके पास है तो आप कभी कुछ भी कर सकते हैं। कोई भरोसा ये तो है नहीं। लेकिन तो देखिए क्या विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं उसे उजागर करना। लेकिन क्या लग रहा है, क्या आप बताइए महाकाल कॉरिडोर कैसे ढह गया? वो एक प्राकृतिक आपदा थी। प्राकृतिक नहीं, एक्ट ऑफ गॉड नहीं था वो, प्राकृतिक आपदा थी। वही एक्ट ऑफ गॉड कह रही है, वो एक्ट ऑफ फ्रॉड। क्योंकि देखिए इस भगवान के साथ फ्रॉड नहीं करेगा कलीम सेठ जी। यार ये लोग क्यों नहीं करेंगे? अभी अयोध्या कॉरिडोर में क्या हुआ है, अभी कैग का रिपोर्ट आया है ना। तो जब इन्होंने जब भगवान राम को नहीं छोड़ा तो ये महाकाल कॉरिडोर छोड़ेंगे? अभी ये तो मैं तो कह नहीं रहा हूँ। मेरा सवाल ये है क्या भाजपा 30 किलोमीटर की रफ्तार में तो थी हवा, बहुत ज्यादा तो स्पीड था नहीं। मेरा सवाल ये है क्या भाजपा कांग्रेस से डर गई है कि प्रियंका गांधी पे एक दिन में 41 FIR हो रही है? वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन प्रधानमंत्री डरा हुआ है। ये प्रधानमंत्री किससे डरेंगे? जनता से। जनता से क्यों डरेंगे? सत्ता में है, इतने अच्छे काम किए तो ना डरे हुए। प्रधानमंत्री कल लाल किले से ऐसा तो एक स्लिप ऑफ टंग कर रहे थे। बताइए सम्मानित आप रखें, आप गरिमा ना खोएं। ये बताइए मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो है कल क्या कह रहे थे मालूम है ना? परिवारजनों को परिवार जिनो। और क्या क्या स्लिप अब कितने सारे वर्ड्स बोले हैं जो हम जनता ही नहीं समझे, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री ने समझा है। तो हम इसे क्या कहें? लेकिन क्या इसे हम क्या कहें? लेकिन कलीम सेठ इसे बताइए हम क्या कहें? लेकिन कलीम सेठ जी क्या लग रहा है, पहले जब भाजपा सरकार आई थी तो राम मंदिर था, फिर दूसरी बार भाजपा आई तो पुलवामा, तो क्या लग रहा है इस बार 24 में फिर दावा कर रहे हैं कि भाजपा आएगी 24? क्या दावा करेंगे ये बताइए? हम जनता वोट किस आधार पर चुनते हैं? किस आधार पर सरकारें चुनते हैं? मुद्दों पर चुनते हैं, मैनिफेस्टो पे काम करेंगी। मैनिफेस्टो पे 14 में हम मैनिफेस्टो पे चुने थे नहीं चुने थे? कि राम मंदिर का मुद्दा था क्या 14 में? नहीं बताइए हूँ मत कीजिए। जो लाए थे कि महंगाई कम होगी, रोजगार में, यही मुद्दा था ना? ये मुद्दे थे, अहम मुद्दे थे। और 2019 में क्या मुद्दा था? क्या था? कि पुलवामा में जो जवान मैं मेरे मोटरों से कहना चाहता हूँ क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? हम यही था ना महाराष्ट्र में कहे थे। हम भूलते नहीं इनकी बातें। तो ये बताइए, तो इन्होंने सेना के नाम पर वोट मांग लिया। बताइए सेना को राजनीति में घसीटना चाहिए? क्या मुद्दा? अरे यार मेरी बात सेना को, और जबकि इनका राज्यपाल आकर के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एक जगह नहीं जहाँ जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि पुलवामा जो हुआ वो हमारी सरकार की गलती से हुआ। किया कि नहीं? तो हम जनता जो है ना बहुत ही सेना, अरे केवल सतपाल मलिक जी, मैं सारे की बात नहीं, सारी जगहों पर जाके कह रहे हैं। तो ये बताइए हम सत्यपाल मलिक कोई छोटा मोटा नाम है क्या? और हूँ क्या छोटा, मतलब रह चुके हैं, कश्मीर में रह चुके हैं। एक छोटा मोटा नाम है क्या? नहीं है छोटा मोटा नाम। तो सत्यपाल मलिक की बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि इग्नोर करना? गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये बताइए जब वो कह रहे हैं कि सरकार की गलती से हुआ पुलवामा, तो अब हम किसको दोष दें? हम जनता है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हम जनता है। हम किसको दोष दें? तो हम किसको वोट दें? हमने तो 2 बार मौका दिया और आपने दोनों बार धोखा दिया। तो अब इस बार हम धोखा देंगे आपको। मेरा सवाल ये था क्या इस बार भी कोई मुद्दा ऐसा रहेगा, अहम मुद्दा? ये जो भी मुद्दा लाएंगे वो फेल होगा। इनको देखिए बताए ना कि मिट्टी लो और फोटो खिंचाओ, सेल्फी लो, और किसमें ये कोई ऐप है उसमें अपलोड करो, राइट है ना? उसमें से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप अंधभक्त हो या नहीं हो। अच्छा, वो सर्टिफिकेट देशभक्त, अंधभक्त यार, देशभक्त ऐसी, अगर ऐसी कोई ये तो देशभक्त तो बढ़ते हैं। वो मट्टी ले करके वो ये चेक करना चाहते थे कि कितने अंधभक्त रह गए हैं। लेकिन हम तो बने नहीं। लेकिन क्या लग रहा है, हम तो नहीं बने। लेकिन जो सर्वे आ रहा है उसमें अभी भी मोदी सर्वे आ रहा है। सर्वे आ रहा है, वो किसके सर्वे है? आप करने गए थे?
मीडिया तो नेशनल मीडिया को हाँ। 3000 करोड़ क्यों मिला था? अभी मिला है, क्यों मिला? लेकिन मोदी ना अरे लेकिन का छोड़ दो, लेकिन का बात करो। हाँ ये बताओ 3000 करोड़ क्यों मिला? अचार डालने हैं, ऐड के लिए मिलता है। ऐड के नाम पर सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने। जो ऐड सरकार ना करते हैं उनके लिए ऐड मिलता के है। नाम पर सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाना है। क्या लग रहा है, क्या अगले प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार राहुल अगले गांधी होंगे? प्रधानमंत्री अब फिर आ गई राहुल गांधी। ये बताइए राहुल गांधी में क्या कमी है? हाँ क्या है? पप्पू कहा जाता था उन्हें पहले, और वो पप्पा बन गया भाजपा होगा। हाँ हाँ ये बताइए कैसे राहुल बना? गांधी से क्यों डरेंगे मोदी जी? अरे पूरे भाजपा वाले डर रहे। प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी 2 वर्ड बोलता है हाँ तो ऐसा लगता है मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया, अब भाजपा भिनभिनाने लगते हैं। हाँ। क्यों? उसके 2 वर्ड का जवाब देने ट्विटर से लेके और चैनलों पर बैठ करके डिबेटें होने लगती है। क्यों? क्योंकि मुद्दा ऐसा बोलते हैं इस वजह से। तब इसका मतलब साफ है कि राहुल को सीरियस देश भी ले रहा है। ये भी तो कहते हैं ना, अभी उनमें समझ नहीं है इतनी। किस में? राहुल गांधी में अभी इतनी समझ नहीं है। ओह माय गॉड, सही बात है। नहीं हाँ। राहुल गांधी में अगर समझ रहती हाँ हाँ तो ये बताइए कि राहुल गांधी ने नाले से गैस बनाया? नहीं बनाई। हाँ नहीं। बादल में रडार छुपाया? नहीं। हाँ तो पप्पू कौन हुआ? लेकिन कहा तो राहुल गांधी को जाता था ना। जो भी है पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए। लेकिन आप अच्छा एक छोड़ दीजिए, आप कह रहे तो भाजपा क्यों डरती छोड़ दीजिए। भाजपा डर जनता से रही है, राहुल गांधी से नहीं। सुनिए मेरी बात, ये बताइए नाले से गैस निकलता है? नहीं निकल सकती। बादल में रडार छुपता है? नहीं छुप सकती। हाँ नहीं छुप सकती। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अच्छा सुनो तो, बतख को पानी में तैरने से ऑक्सीजन निकलता है? कोई टेक्नोलॉजी ला रहे होंगे। ना बतख किन्हीं के नेता ने कहा है। बतख से तैरने से ऑक्सीजन पानी, प्राकृतिक चीजें होती हैं, बतख पानी। अच्छा एक और अहम बात, ये बताओ मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती होती है? इसमें मोदी जी भाजपा के नेताओं ने ही कहा है ना। अच्छा तो क्यों? अच्छा नेता कहे तो मतलब ही नहीं। मोदी जी एक अकेले हैं कि पूरी पार्टी भी है साथ में? पार्टी है पूरी। तो पार्टी के लोग कहते हैं उन्हें ना माना जाएगा, कोई बात माना जाएगा पार्टी, माना जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूँ क्या ये गलत है क्या? लेकिन आप मैं जो कह रहा हूँ क्या ये गलत है? बोलते हैं मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा कवच है। कवच है? हाँ 140 करोड़ की जनता कवच है। कवच नहीं है। हाँ तो क्या है? हाँ तो चुनाव में कल लाल किला के प्राचीर पे आ गए और झूठ का जनरेटर चालू करके चले गए। ये बताओ, कह रहे हैं 24 में आएंगे भी हम दोबारा। किस आधार पर आए? मुद्दों पर आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इस देश की बेटी हो नहीं हो, आपका अगर कोई कुछ गलत कर दे तो ये दुख वाली बात है कि खुशी वाली? दुख वाली बात है। तो हम वोट क्यों करेंगे इनको? क्योंकि काम भी तो अच्छे किए ना भाजपा सरकार ने। ओ देखो भाई, ये मैडम के हिसाब से, मैडम अब इनको नहीं कह रहा हूँ लेकिन कहना चाह रहा था, ये बताइए बहन बेटियों का नंगा कर देना ये मतलब कौन सी इज्जत वाली बात है? तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो देख रहे हैं पूरा मामला, इसमें मोदी जी की क्या गलती? अच्छा मोदी जी, अच्छा छोड़ो, मोदी जी की कोई गलती नहीं। मोदी जी तो अभी मासूम है, एकदम मासूम, साफ छवि के, जिनके पर कोई दाग नहीं है ना। तो ये 7 जो है कैग के घोटाले निकल के आए हैं, कौन किया है? लेकिन जनता 24 में क्या देखेगी? जनता देखेगी कि हमारा जो है रोजगार कहाँ है, महंगाई से हम त्रस्त हैं, जो है इनकम में एकदम 0/नील। ये बताइए कि फिर शिक्षा में हमारे बच्चे जो है, अभी आज देखिए जो भी जनता देख रही होगी कि जनता के बच्चे जो है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहा है, प्राइवेट से निकाल रहा है। ये स्थिति आ गई। क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे काफी बेहतर हुई है। इसका मतलब उस मोदी जी ने सरकारी स्कूल में पढ़े होते ना मोदी जी, तो समझ में आता। मोदी जी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए ना पढ़े होते तो मैंने कहा पढ़े हैं ना सरकारी स्कूल। पढ़े नहीं, फर्जी डिग्री है। मतलब अगर बात कर लो एजुकेशन की कि मोदी जी ने एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया तो आप कहेंगे मोदी जी की डिग्री फर्जी है। अमित शाह जी ने दिखाई डिग्री तो फर्जी। अरे दो इनकी तो पैदाइश भी फर्जी है। अब आप पर्सनल आ जाए। पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, इनका डेट ऑफ बर्थ जाके गूगल पे चेक कीजिए। तो बताओ मैं कौन सा मानूं सही? लेकिन तो हमारे कौन ना है कि नहीं? 2 है, 2 डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं मोदी? मैंने नहीं देखी।
इसलिए मैं एग्री नहीं। आप अभी देखो, अब फिर मैं अब तब तक पकड़ूंगा जब तक आप चेक ना करेंगे। हाँ, लेकिन कलीम शेख जी, तो हमारे संविधान में ये तो नहीं लिखा ना कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़। अरे नहीं लिखा है तो कोई क्या भी जरूरत थी मोटा भाई को डिग्री बताने की? हमने पूछा था क्या? हाँ, हाँ, अब देखिए ना, केजरीवाल जी सवाल जरूरत था क्या? अब आप डिग्री पे हम सवाल उठा रहे मानते हैं, हम मानते हैं हाँ। कि सबसे बड़े बेवकूफ हम जनता हैं, हाँ, है ना? हाँ। नेताओं की जो है, हाँ। नेता बनने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। हाँ, और हम जो है जनता, हमें जो है कहीं पर नौकरी करने के लिए डिग्री की आवश्यकता है। हाँ। एजुकेटेड होना हाँ। जरूरी है, पर नेता बनने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। हाँ। तो ये सिस्टम हमें बदलना है जनता हाँ। से मिलके, क्योंकि अब नेता भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नेता पढ़ा लिखा होगा? होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये दुर्दशा जो 9 साल में देख रहे हैं ना, हाँ। ये जो है ना, एजुकेशन का ही तो नतीजा है। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होते तो खुद ही ऑफिशियल बयान देते क्या, भाई बनो मेरी कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, ये कहा कि नहीं प्रधानमंत्री? कहा है ये? तो फिर किसके एक रैली में कहा है, रैली को संबोधन करते हाँ, तो रैली में तो अच्छा, रैली में झूठ जुमले दिए जाते हैं चुनाव के टाइम पे ऐसे? ना, अरे कब तक ले हम जुमला? हाँ, हाँ, हाँ। कब तक? तो कोई और पार्टी आएगी वो भी जुमले देगी। वो जो बाकी पार्टियां तो जुमले नहीं देती हैं। हाँ। आधार कार्ड को कौन स्कैम बता रहा था? ना बताइए। जब भाजपा सरकार में नहीं थी, नहीं थी। हाँ। इसलिए मैडम मैं आपसे ये बात करता हूँ। हाँ। ये बताइए हाँ। कि आधार कार्ड तो इतना खपा है मोदी जी से आप? मैं खपा नहीं हूँ, खपा है आप? मैं इनकी झूठाई याद दिलाता हूँ। आप खपा है मोदी जी से, साफ साफ नजर आ रहा है ये बात। अच्छा ठीक है, मोदी जी का नाम सुनते ही तिलमिला जाते हैं। क्योंकि हम बेरोजगार हैं, महंगाई से त्रस्त है। हाँ। बच्चों को शिक्षा नहीं, ये सारे कुछ सही करा दीजिए। हम कल से मोदी 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 ऐसा ना भक्त बन गया तो बोलिएगा। तो जो लोग ऐसे कर रहे हैं मोदी मोदी, तो वो कौन है? वो भक्त है, अंध भक्त। उनमें योग्यता है? उनमें योग्यता क्या है? मोदी जी बोल देते हैं कि नाले से गैस निकलता है। हाँ। वो लाते हैं 5-5 6-6 पाइप निकाल देते हैं, डाल देते हैं नाले में, और बदबू से बेहोश पड़े रहते हैं। हाँ। फिर भी अकल नहीं आता। चलिए, लास्ट वीडियो में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे 24 के चुनाव के लिए? 24 के चुनाव में क्या कहेंगे? हाँ। झोला उठाना है फकीर को। हाँ। हाँ।